जीवन में कर्म अपना करते रहिए पर विश्वास भगवान पर बनाए रखिए। अब करते क्या है, कर्म नहीं करते हैं और विश्वास भी नहीं करते हैं और ऊपर सब कुछ थोप देते हैं भगवान पे। कर्म भी नहीं करना है, विश्वास भी नहीं करना, भगवान का ठेका हो तो भगवान करे का हम ही एक भगत है भगवान के, दुनिया में और कोई नहीं है। कर्म करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। और जो ऐसा नहीं करता सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पचिताई कालहि, कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जीवन भर होता क्या है, सुनते रहते हैं पर उस सुने हुए पर कभी भी ध्यान नहीं देते। और जीवन में जब चीजें आखिरी समय में याद आता, अरे अब तो बात नहीं बन रही है, तो क्या करते हैं, जब काम बिगड़ने लगता है, भगवान पर भरोसा नहीं है, कर्म ढंग से करना नहीं है, तो काम तो बनेगा नहीं, बिगड़ेगा ही ना। और जब बिगड़ने लगता है तो क्या कहते हैं, दुख मिलता है। और दुख मिलता है तो कहते हैं काल ही, अरे हमारा टाइम खराब चल रहा है, टाइम ठीक नहीं है। किसको दोष दिया, समय को, मेरा टाइम अच्छा नहीं। काल ही, कर्म ही, कर्म ही टूट गया हमारा, हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही है। कहते हैं ना काल ही कर्म ही, उसके बाद बच खुच गया तो ईश्वर ही, सब भगवान ने चौपट कर दिया। अब भगवान सामने से तो कोई जवाब अभी देने आ नहीं रहे हैं, तो सारा जितना उठाया हो सब भगवान के सिर पे डाला। भगवान कौन सा भी बोलने आ रहे, नहीं भाई मैंने नहीं किया। तो मनुष्य का यही स्वभाव है, बिगाड़ता स्वयं से है पर सारी चीजों का भार या तो काल पे या कर्म पे या फिर ईश्वर पे थोप देता है, जबकि यह उचित बात नहीं है। आपके सामने सारे दरवाजे खुले हैं, आप भली प्रकार से चुने योग्य हैं। लोग कहते हैं कि जब सही गलत सब भगवान ने बनाया है, सब चीज भगवान की मर्जी से होता है, तो हम जो गलत करते हैं वो भी तो भगवान की मर्जी से होता है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं लगता तो अच्छी बात है। भगवान ने सारी चीजें बनाई हैं, जो वो करते हैं वो उनकी मर्जी से होता है, पर उसको चुनने का अधिकार भगवान ने हमें दिया है कि सही करोगे या गलत। अगर ऐसा नहीं करना होता तो भगवान ही खोपड़ी के अंदर दिमाग देके नहीं भेजते। इस दिमाग का काम है सोचिए, समझिए, उसके बाद करिए। यहीं पे भगवान ने आपको आत्मनिर्भर कर दिया कि अब आप इंडिपेंडेंट हो, जो मन हो करो, क्योंकि ये बुद्धि आपको प्रेरित करती है। और आप विचार करिए, जीवन में कभी आपने अगर गलत का विचार भी किया हो तो भीतर बैठा भगवान आपको संकेत करता है कि ये सही है और ये गलत है। चोर चोरी करने जाता है तो क्या उसके मन में नहीं होता कि चोरी करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? होता है कि नहीं होता? भीतर बैठा भगवान 10 बार संकेत करता है कि ये गलत काम है, क्योंकि अगर चोरी करना इतना श्रेष्ठ कर्म होता तो वो दिन के उजाले में करेगा, वो रात्रि की प्रतीक्षा नहीं करेगा। वो भी जानता है क्या गलत है और क्या सही है। जब सोच विचार करके हम कोई गलत काम करते हैं तो इस चीज का हम जो बीड़ा है ये भगवान के कंधे पर नहीं डाल सकते। ये हमारे स्वयं के द्वारा किया गया कर्म है जो हमने चुना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, आप खड़े हो, आप में से कोई खड़ा हो, मैं आपसे कहूं कि एक पैर अपना ऊपर करिए, एक पैर उठाइए, आप उठाएंगे ना? अब आप दाहिना उठा रहे हो, आप बायां उठा रहे हो, ये किसके ऊपर निर्भर है? आपके ऊपर। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप दायां उठाओगे कि बायां, मैंने सिर्फ इतना कहा कि एक पैर अपना ऊपर करिए, एक पैर उठाइए। अब आपने पैर उठा लिया, चाहे दायां उठाया या बायां उठाया, आपने अपने हिसाब से सोच के ही उठाया होगा ना। लेकिन जब पैर उठा लिया तो अब आपके पास मौका नहीं है पैर बदलने का। अब नहीं है, आपको सोचना था, आपने एक पैर उठा लिया, अब आप ये नहीं कह सकते कि अब एक उठाए तो दूसरा भी उठा लूं, गिर जाएगा, नहीं उठा सकते। इसी प्रकार हमारे द्वारा किसी चीज को चयन करने की विधि है। अगर कोई काम हमारे सामने आया, या तो वो सही होगा या गलत होगा। अब हमने जब तक एक पैर नहीं उठाया है तब तक हमारे पास ऑप्शन है, दाहिना उठाऊं कि बायां उठाऊं।
ये है, और एक पैर अगर उठ गया तो आपका ऑप्शन समाप्त। अब आपको उसी पर निर्भर रहना पड़ेगा, यानी जिस कार्य को, जिस रास्ते को आपने चुन लिया वो सही हो या गलत हो, अब आपको चलना पड़ेगा। भगवान ने यहाँ पर हमको पूरी तरह से आजादी दी है। आप चयन करिए, अपने हिसाब से उस मार्ग को तय करिए और उस मार्ग पर आगे बढ़िए। भगवान शिव ने यह कथा माँ भवानी को सुनाई है। किस प्रकार सुनाई? गोस्वामी जी कहते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलाशो सदा जहाँ शिव उमा निवासो। परम रम्य गिरिवर कैलाशो सदा जहाँ शिव उमा निवासो। विटप विशाला नित्य नूतन सुंदर सब काला। नित्य नूतन सुंदर सब काला। एक बार तेहि करे प्रभु गयऊ। एक बार तेहि करे प्रभु गयऊ। तरु बिलोकी उरे अति सुख भयऊ। भगवान शिव कैलाश पर्वत में निवास करते हैं मैया भवानी के साथ। सदा जहां पर उनका नित्य निवास है कैलाश पर्वत। इसी कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष है, यानी कि बरगद का एक वृक्ष है। बरगद देखा है ना, वट वृक्ष। इस वृक्ष की खासियत क्या है? हमारे शास्त्रों में वट को, यानी कि बरगद के वृक्ष को विश्वास का प्रतीक माना गया है। आप कभी देखिएगा, जो संत महाजन होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, वृक्षों की छाया में बैठकर तप करते थे। आप किस स्थान पर अपनी भजन साधना कर रहे हैं, उस स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। बाबा इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर सदैव भजन करते हैं, और उस भजन का प्रभाव क्या कि ये जो पेड़ है, जो वृक्ष है, ये नित नूतन। आमतौर पर जो पेड़ पौधे आप देखते हैं, ये सर्दी गर्मी बरसात मौसम के हिसाब से अपना रंग रूप बदलते हैं, पर ये वट वृक्ष नित नूतन सुंदर सब काला। क्यों? क्योंकि इस वृक्ष के नीचे बाबा का भजन होता है, और इस भजन का प्रभाव उस वृक्ष तक है। बाबा के भजन का प्रभाव दिखता है। हमारे आपके द्वारा किए गए भजन का प्रभाव भी हमारे घर पर, हमारे घर के लोगों पर दिखाई देता है। किसी किसी घर के बच्चों को आप देखें, कोई ना कहें, अगर बड़ों ने प्रणाम किया, वो दौड़ के आके वो तो लंबे लेट के प्रणाम करते हैं। ये किस चीज का प्रभाव है? आपके घर में जो भजन है, जो वातावरण है, ये उसका प्रभाव है। और किसी किसी घर में, सच बताऊं अपना निजी अनुभव, अब बच्चे को लाएंगे, अब 1 साल का बच्चा, 2 साल का, वो क्या जाने 2-3 साल का बच्चा, और उसको प्रणाम कर, अब वो हूं करके मुंडी घुमा लेता है, प्रणाम नहीं करता, तो उसको धर देते हैं। धरने से प्रणाम कोई सीखेगा? जो आप जिएंगे, संस्कार ऐसे कोई घूटी नहीं है कि एक बार आपने एक ढक्कन डाल दिया और जहां पाया वहीं शुरू हो गया। नहीं, संस्कार देने से ज्यादा संस्कार जीने की कला है। आप जैसे जिएंगे, घर का माहौल वैसा बनेगा। ये होता है। आपके घर में अगर किसी माता पर कोई हाथ उठाता हो, तो बच्चा 2 साल का भी होगा, वो भी बैट उठा के मारना शुरू कर देगा। वो करेगा क्योंकि वो देख रहा है। हम आप सोचते हैं कि सारा ज्ञान बाद में आता है, जबकि सबसे ज्यादा ज्ञान ग्रहण बचपन में हो जाता है। MA BA की पढ़ाई हमें नहीं पता आप में से कितनों को याद है, पर बचपन वाली ABCD जरूर याद है ना? नहीं है? अच्छा है। क्यों? क्योंकि उस समय कहते ना, कच्ची मिट्टी की तरह बच्चे का मन मस्तिष्क होता है, जो ढालिए वैसा ही वह ढल जाता है।
यहाँ पर बाबा के भजन का प्रभाव पड़ा है इस वृक्ष पर। इसी वृक्ष के नीचे बाबा आए, अपने हाथ से अपनी आसनी को बिछाया। अब आप प्रश्न करिए कि क्या वहां पर कोई बाबा के गण नहीं थे जो सेवा में रहे हों, उनके लिए आसन बिछाएं? क्योंकि सेवक का काम है कि हर चीज अपने स्वामी के लिए तत्पर रखे। पर यहाँ ये प्रसंग कहता है भैया कि अगर आपका कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रथम कार्य की शुरुआत भी आपसे ही होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रेन है सुबह 4 बजे की, तो अब ये आपका काम है कि आप 4 बजे से पहले का अलार्म लगा लीजिए, नहीं तो पता चले जगाने वाला ही सो गया तो गई आपकी गाड़ी। यहाँ पर यह प्रसंग कह रहा है दूसरे के भरोसे मत बैठिए। लक्ष्य आपका है तो प्रारंभ भी आपका